हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियोस में हम कुछ डिफरेंस को देखेंगे। डिफरेंस भी किस चीज़ के हैं? लास्ट वीडियोस में हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखो, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और एक है जॉइंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जितने भी फॉर्म्स हैं और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी जितने भी फॉर्म्स हैं, उन सभी फॉर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है डिफरेंस की कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिफरेंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो फॉर्म्स हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला डिफरेंस हम देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्ट का। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्ट है सर्विस प्रोवाइड करना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। ओनरशिप किसके पास रहेगी? पब्लिक एंटरप्राइजेस में ओनरशिप या तो एंटायरली या फिर पार्टली किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास। यानी कम से कम 51% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी ही रहेगी, इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस में। बट प्राइवेट एंटरप्राइजेस में 100% ओनरशिप किसके पास रहेगी? प्राइवेट सेक्टर के पास में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में रहेगी। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो, हालांकि इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1, लेकिन फिर भी एक बार बता रही हूँ। पब्लिक एंटरप्राइजेस के फॉर्म कितने फॉर्म्स हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस के कितने फॉर्म्स में हम बिजनेस करते हैं? 3 में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन जिसको हम स्टेचुटरी कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। अब बारी आती है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कौन से हैं। इसके अंदर हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस में सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सोल ट्रेड भी बोलते हैं। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं। तीसरा है हमारे पास पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और सिक्स्थ क्या दे रखी थी? कंपनीज है। और फिर एक है मल्टीनेशनल कंपनीज। ये क्या है? ये सारे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्स। पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पैसा कहाँ से आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके पास या तो एंटायरली या फिर मोस्टली इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इसमें गवर्नमेंट करती है। इनमें मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेज में, प्राइवेट बिजनेस में पैसा किसका लगा होता है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स का लगा होता है। मान लो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपके फादर ने मान लो शोरूम ओपन कर रखा है, आपके फादर का शोरूम है, तो क्या गवर्नमेंट पैसा लगाएगी उसमें? नहीं, आपके फादर लगाएंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करे, एक फैमिली मिलकर के बिजनेस करे, तो क्या उसमें गवर्नमेंट पैसा लगाएगी? नहीं लगाएगी। आपके दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है, प्लस आपके फादर, आपके जो मदर हैं, अंकल आंट जो भी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं मिल करके जो पैसा कमा रहे हैं, वही पैसा है उसमें। उससे ज़्यादा बाहर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। हम बाहर पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, जैसे कंपनी की केस में है। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर और डिबेंचर्स को इशू करके पब्लिक से, जनता से क्या है, पैसा कलेक्ट करती है, और उसे क्या करती है? कंपनी रन करती है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई हिस्सेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जीरो है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की ही होती है। मैक्सिमम मतलब का अगर बात की जाए कि कितनी मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब 100%, 100% इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की हो सकती है। यहाँ इस केस में और इस केस में, दोनों केस में 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज में कम से कम 51% कैपिटल किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है, और 49% किसकी रहती है? पब्लिक सेक्टर की, सॉरी प्राइवेट सेक्टर की रहती है।
मतलब अगर कोई भी पर्सन बाहर से पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है। तो हमने पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कुछ डिफरेंस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फिफ्थ। पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में नेक्स्ट डिफरेंस देखो, एविडेंस ऑफ सक्सेस। यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सक्सेस की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, कैसे पता चलेगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से। अगर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है तो बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है और कॉस्ट कम आ रही है तो ये क्या है? ये किसी भी बिजनेस का, किस सेक्टर के? पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस का क्या दे रखा था? ये ग्रोथ का, ये उस बिजनेस की ग्रो की क्या है? सिंबल है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेज की सक्सेस का कैसे पता चलेगा? जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बिजनेस सक्सेस करेगा। पर्सनल रिस्क। क्या पब्लिक एंटरप्राइजेज में पर्सनल रिस्क रहता है? नहीं। क्यों नहीं रहता पर्सनल रिस्क? देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जितने भी, जैसे मान लो जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, कितने ऑफिसर्स वहां पर काम करते हैं? क्या किसी का पर्सनल रिस्क है? कल को हो ना हो, मान लो पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, तो क्या पर्सनल कोई सिंगल पर्सन, कोई इंडिविजुअल का रिस्क है? नहीं। सबको अपनी सैलरी से मतलब है। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेज में रिस्क क्या रहेगा? रिस्क मैक्सिमम रहता है। कल मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप था, सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। मान लो आपकी मोम क्या कर रही है? मान लो आपकी मोम कर रही है पार्लर। पार्लर आपकी मोम का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन बिजनेस कर रही है, सिंगल वोमेन उस बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। अगर कुछ उस बिजनेस के अंदर कुछ ऊंच नीच हो गई, उस बिजनेस के टोटल रिस्क को, टोटल लॉस को बियर कौन करेगा? आपकी मदर करेगी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिस्क नाम की कोई चीज नहीं होती, टोटली रिस्क गवर्नमेंट का है। और यहाँ पर रिस्क तो खुद उस बिजनेस के ओनर की रहती है। यहाँ पर ऑटोनोमी क्या है? क्या खुद की मर्जी से काम कर सकते हैं? नहीं। पब्लिक एंटरप्राइजेज में खुद की मर्जी से कुछ नहीं चलता। गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना दिए उनके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर ऑटोनोमी ज्यादा रहती है। ऑटोनोमी ज्यादा रहती है, मतलब देखो एक्ट तो अप्लाई है, जैसे कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, बट फिर भी वो अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है, अपना काम करने के लिए क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है, जब चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? ऑटोनोमी क्या है? सुबह 9 बजे आना है, ऑफिस तो आना है, ये काम करना है तो करना ही है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का एरिया यहाँ पर लार्ज रहता है, क्योंकि किसी एक स्पेशल सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, सभी सेक्टर के लिए इक्वल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि उसका ऑपरेशन का एरिया कितना है। अगर बिजनेस का है, स्मॉल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस का एरिया एक सिटी तक है सिर्फ, तो उतना ही एरिया बिजनेस का। अगर एक कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो एरिया क्या है? ब्रॉड है। बिजनेस के ऑपरेशन का एरिया क्या रहेगा? ब्रॉड रहेगा। तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़्यादा रहती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का फुल दबाव रहता है काम के ऊपर, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता है इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट एक्ट जरूर बना रही है, एक्ट जरूर बना रखे हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए, लेकिन उतनी क्या दे रखी, तो उतनी बाउंडेशन नहीं लगा रखी कंपनी यहाँ पर, गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। कौन मैनेज करता है? पब्लिक एंटरप्राइजेज को मैनेज करता है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स। गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए ऑफिसर्स होते हैं, इन पब्लिक एंटरप्राइजेज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बट प्राइवेट एंटरप्राइजेज में इनको मैनेज या तो ओनर करते हैं, या फिर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, या फिर कमेटी करती है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमेटी होती है, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर इनके ओनर्स क्या है? उस बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कुछ डिफरेंस देखे। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के 3 फॉर्म है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, और तीसरा है स्टेचुरी या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। इन तीनों में हम डिटेल में अब इनका डिफरेंस देखेंगे तीनों। देखो,
देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है अपने पास, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 3 फॉर्म हैं। मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप नोट कीजिए इनकी फुल फॉर्म को। ये तीनों क्या है, ये तीनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म है। उसमें पहला फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और थर्ड है अपने पास गवर्नमेंट कंपनी। अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे तीनों में एक साथ। फॉर्मेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फॉर्मेशन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका पब्लिक कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। जैसे कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास कर रखा है। जैसे कि आईडीबीआई के लिए आईडीबीआई एक्ट 1964 पास किया हुआ है। यानी इन बॉडी के लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, उस एक्ट के थ्रू ही इन बॉडी का इनकॉर्पोरेशन होता है। फिर है गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। नेक्स्ट अपने पास है ओनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर कंप्लीट 100% ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की। पब्लिक कॉरपोरेशन के ऊपर भी 100% ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में ओनली 51% ओनरशिप रहती है गवर्नमेंट की, और बाकी 49% जो ओनरशिप है वो किसकी रहेगी, वो प्राइवेट सेक्टर की रहेगी। फिर है मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज कौन करता है, अलग अलग मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है। बात ये आती है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेजमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है, उन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना। यहाँ पर क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजमेंट कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है। फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास 100% फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। पब्लिक कॉरपोरेशन को भी फंडिंग गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन अगर कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में 51% पैसा तो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और बाकी का पैसा कहाँ से रेज होता है, बाकी का पैसा रेज होता है पब्लिक से, यानी प्राइवेट सेक्टर से। अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जितने भी ऑफिसर्स और एम्प्लॉय जो भी हैं वो सभी के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और वो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना ये वाला कि पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों में टोटल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। इसमें कुछ एम्प्लॉय गवर्नमेंट होते हैं, कुछ एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक कॉरपोरेशन में खुद के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट की जाती है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है, इन दोनों के अंदर 100% एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोनों अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपने रूल के अकॉर्डिंग ही जितनी पर्सन्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उन पर्सन्स को अपॉइंट करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एक रेलवे डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, वो क्या गवर्नमेंट से अलग है, नहीं, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट की ही एंटिटी है, गवर्नमेंट की ही यूनिट है वो। लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट अप्लाई होता है। इसके ऊपर एक्ट अप्लाई है कंपनी एक्ट, और पब्लिक कॉरपोरेशन के ऊपर भी अलग से एक्ट अप्लाई होता है इन बॉडी के ऊपर। जैसे कि एलआईसी के ऊपर एलआईसी एक्ट 1956, आईडीबीआई के ऊपर आईडीबीआई एक्ट 1964। इसी तरीके से इन सभी पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक्ट बनाए हुए हैं हर बॉडी के लिए। तो ये हम उन्हें कुछ डिफरेंस देखे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी में। अब कुछ डिफरेंस और बाकी हैं, वो देखो।
नेक्स्ट डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, क्या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में यानी रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ना के बराबर है। आप है आरबीआई बैंक है, मान लो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी ऑफिस है, क्या आप आपकी मनमर्जी से काम चलता है? कुछ परसेंट आपकी मनमर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो कुछ परसेंट तक। और यहाँ पर है कंपनीज हैं, अब एचटीएमएल है यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इन कंपनीज में काम काफी हद तक क्या होता है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है सूटेबल कहाँ है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहां पर सूटेबल है जहां पर प्राइवेट का रोल ना के बराबर है। सेकंड, जहां पर सीक्रेसी सबसे ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट, पब्लिक कॉरपोरेशन कहाँ सुटेबल है? पब्लिक कॉरपोरेशन वहाँ सुटेबल है जहाँ पर किसी बॉडी के लिए स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और उस बॉडी के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी कहाँ सुटेबल रहता है? जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी जहाँ पर मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। एग्जाम्पल क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट, सेकंड है इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट, टेलीफोन सर्विसेज, ये सब क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, जैसे कि एलआईसी, आरबीआई, ओएनजीसी, एसबीआई, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल हैं एचटीएमएल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कोल इंडिया लिमिटेड, या फिर बेल कंपनी, गेल कंपनी, सेल कंपनी, ये सब क्या है? ये सब कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो हमने अभी देखा कौन कौन सा डिफरेंस देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस हमने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस होता है अपना फिनिश। नेक्स्ट वीडियोज में अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जितने भी बिजनेस हम कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, इन सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस के सभी फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनका डिफरेंस भी देख चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड सेक्टर बचता है, वो है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में दो बिजनेस आते हैं, एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सेकंड क्या दे रखा था कि जॉइंट वेंचर। अब बिजनेस के इन जॉइंट सेक्टर के सिर्फ ये दो बिजनेस के फॉर्म बचे हुए हैं, उसके बाद अपने पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियोज आएगी वो वीडियोज किसकी होगी? अपने पास जॉइंट सेक्टर की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्टर की। और जॉइंट सेक्टर में दो सेक्टर हैं, पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सेकंड दे रखा था कि जॉइंट वेंचर। अब इसके बाद अपना ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड टुडे टॉपिक इज फिनिश एंड थैंक यू।